अच्छा जी, तो हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास होने वाला है बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। ठीक है जी? बॉन्ड एनर्जी या फिर इसको एक और नाम भी दिया जाता है, वो है बॉन्ड एंथैल्पी। एक ही बात है, दोनों का मानी एक ही, एनर्जी एंड एंथैल्पी दोनों सिमिलर होता है। सो बॉन्ड एनर्जी की हम बात करेंगे इस वीडियो में, डिटेल में बात करेंगे। सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट डज़ इट मीन बाय बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। सो it is the amount of energy required to break the bond to break the bond of same type in one mole। ठीक है जी, इन वन मोल। यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ से हमें दो चीज़ें समझ में आ रहा है। एक है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी, ठीक है जी, रिक्वायर्ड टू ब्रेक, तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए, क्या तोड़ना है हमने? बॉन्ड तोड़ना है वन मोल के अंदर। एक मोल के अंदर जितने भी बॉन्ड होंगे ना, उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगा, दैट एनर्जी इज नाउन एज बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी। तो कोई भी बॉन्ड हो, मिसाल के तौर पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास HCl है या फिर CH4 है, ठीक है जी। यहाँ पर देखो, हमारे पास अगर ये भी वन मोल है और ये भी वन मोल है, वन मोल जरूरी है बेटा, मोल आप बढ़ाएंगे ना तो इसकी एनर्जी भी इंक्रीज होगा। सो अगर ये वन मोल है तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगा ना, इन दोनों को अलग करने के लिए, H अलग हो जाए, Cl अलग हो जाए, दैट एनर्जी इज नाउन एज बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पर देखो कितने टाइप ऑफ बॉन्ड है CH4 में। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बॉन्ड था, बट यहाँ पर क्या है, चार तरह के बॉन्ड है। C, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। सो इन तमाम को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज नाउन एज बॉन्ड एनर्जी। बट कंडीशन क्या है? वन मोल होना चाहिए। ठीक है जी। तो एक बॉन्ड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बट वी हैव टू ब्रेक दीज ऑल बॉन्ड। ठीक है जी। इन तमाम को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगा, दैट एनर्जी इज नाउन एज बॉन्ड एनर्जी। तो इसका हमारे पास डिफिनेशन हो गया और हमें समझ में आएगा कि इट इज़ एन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमने बाहर से देना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारे पास है कि जो इसका यूनिट क्या होने वाला है। ठीक है जी। सो इसका जो यूनिट है बॉन्ड एनर्जी का, वो होने वाला है किलो जोल पर मोल, इसका यूनिट होने वाला है। और इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमने यहाँ पर देखना है वो है फैक्टर्स पर, कि किन फैक्टर्स पर किन फैक्टर पर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है, वो हमने यहाँ पर देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी फैक्टर्स की। तो देयर आर फोर फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स। पहला हमारे पास है, जो हम पीछे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। सेकेंड जो फैक्टर है वो हमारे पास होने वाला है साइज ऑफ एटम, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है जी। थर्ड हमारे पास है, वो हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर, इस पर अभी हमने बात नहीं की, बट हम आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड द फोर फैक्टर इज बॉन्ड लेंथ, इस पर हम इसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये जो चार फैक्टर है, इन चार फैक्टर पे हमारा जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिपेंड करने वाला है। यानी अगर इनमें से ये फैक्टर ज़्यादा कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा कम होगी, साइज ज़्यादा कम होगा, बॉन्ड एनर्जी पर भी डिफरेंस पड़ेगा। ठीक है, मैं शॉर्टली आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही शॉर्टली ब्रीफली, एक ही वर्ड में। यहाँ पर वर्डिंग आप खुद लिख सकते हैं, बट मेरा काम है समझाना, मैं वहाँ वो आपको यहाँ पर समझा दूंगा। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की। सो बेटा याद रखना है, जितना मैं अगर हाई हो तो ऊपर की एरो की शो करूंगा, ठीक है, लो है तो नीचे एरो से शो करूंगा। ठीक है जी बेटा, ये आपने जहन में रखना है। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा हो, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसी भी दो एटम के दरमियान, बिकॉज ये जो बॉन्ड हमने तोड़ना है ना, वो दो एटम हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा हो सकता है, बट हम मिनिमम की बात करेंगे। किसी भी दो एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी ज़्यादा होगा। समझ गए बेटा, दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी हमेशा उन दोनों एटम के दरमियान कम होगा, हमें कम एनर्जी देना पड़ेगा।
ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल दे दूँ ना, हमारे पास है HF एक बॉन्ड है, हमारे पास HCl दूसरा बॉन्ड है। इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना वो 1.8 है, और इन दोनों के दरमियान हमारे पास कितना है 0.9 है। तो देखो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है ना, तो इधर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है इसको तोड़ने के लिए, 562 किलो जूल पर मोल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर कम है ना, तो यहाँ पर हमें कितना चाहिए 431 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सो डिफरेंस ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, डिफरेंस कम, बॉन्ड एनर्जी कम। ये हो गया हमारे पास क्लियर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं साइज ऑफ एटम की। तो बेटे यहाँ पर साइज ऑफ एटम, जितना साइज बड़ा होगा एटम का, ठीक है, इलेक्ट्रो जो हमारे पास जितना साइज बड़ा होगा एटम का, ठीक है, तो हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी है उसकी उतनी ही कम होगी। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है, इस पर हम दोबारा से आएंगे। दूसरा हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर से मुराद ये है कि दो एटम के बीच कितने बॉन्ड है। जैसे कि HCl है ना, तो एक ही बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है। दो नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1। तो दिस इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड आर देयर प्रेजेंट। ठीक है जी। तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगा, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा, ठीक है जी, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगा तोड़ने के लिए। नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तकरीबन 1000 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। बट ऑक्सीजन में हमें तकरीबन इससे कम चाहिए, 6 से 700 के बीच में चाहिए। सो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो हमारे पास क्या होगा, जो बॉन्ड एनर्जी की तादाद भी कम होगी। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। लास्ट की तरफ जाते हैं जी, वो हमारे पास है बॉन्ड लेंथ। लेंथ से क्या मुराद है, लेंथ से मुराद है ना डिस्टेंस। ठीक है जी, और इसको हम एमस्ट्रॉन्ग में मेजर करते हैं, एमस्ट्रॉन्ग में। और डिस्टेंस से क्या मुराद है, जैसे कि हमारे पास ये वाला बॉन्ड है HCl, HF है, दूसरा हमारे पास HCl है। सो दिस डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्ड, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, ये इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, दैट इज नाउन एज बॉन्ड लेंथ। तो इसमें क्या फैक्टर होगा, बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होगा, ठीक है जी, या हम कह सकते हैं ना बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रो जो बॉन्ड एनर्जी की तादाद या बॉन्ड एनर्जी कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर इन दोनों के दरमियान बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बहुत कम डिस्टेंस होगा ना दोनों के दरमियान, तो हमें इन दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। और इसी तरह से अगर इन दोनों के दरमियान बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होगा, यानी अगर ये एक एटम है, ठीक है जी, इसका न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा ना, साइज़ बड़ा होगा। जबकि दूसरा अगर हम बात करें हाइड्रोजन है, तो ठीक है, हाइड्रोजन में तो एक ही शेल है, ठीक है जी, तो ये दोनों बॉन्डेड है। तो अगर ये इसका डिस्टेंस है, इसके मुकाबले में अगर हम बात करें, यहाँ पर बात करें HCl की, अगर मैंने ये बनाया, तो HF की बात करें तो क्या होगा, HF में हाइड्रोजन का तो वही साइज़ रहेगा, लेकिन फ्लोरीन का साइज़ चेंज हो जाएगा। फ्लोरीन का साइज़ क्या होता है, इसके मुकाबले में छोटा होता है, क्लोरीन के मुकाबले में छोटा होता है, तो बॉन्ड डिस्टेंस भी क्या होगा, छोटा। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सिमिलर है। इधर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो हमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है जी, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और इन्हीं तमाम चीज़ों को ना, फैक्टर को आपने जहन में रखना है, और किसी भी दो एटम के बीच में आप बॉन्ड एनर्जी मालूम कर सकते हो कि उसको तोड़ने के लिए हमें कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पर हमने एक और चीज़ करना है बेटा, उसके बाद हमारी ये वीडियो एंड होने वाला है। वो हम बात करेंगे, इसी की बात करेंगे, HCl HCF की। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, हमारे पास दो एटम है, ठीक है, हमारे पास दो एटम है, वो है फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ F2। अच्छा, इसी तरह से क्लोरीन क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन Br2, ठीक है, ब्रोमीन ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है। और तीसरा हमारे पास आयोडीन आयोडीन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इनकी अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें, तो इसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है 158 किलो जूल पर मोल। इसको तोड़ने के लिए, हमें चाहिए 242 किलो जूल पर मोल एनर्जी। फिर यहाँ पर 193 किलो जूल पर मोल, और इसको तोड़ने के लिए हमें चाहिए 151 किलो जूल पर मोल। ठीक है। अच्छा, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, ये बॉन्ड एनर्जी था भाई,
बॉन्ड एनर्जी था। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, इसकी बात करें, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है ना वो 149 है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इसकी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में होगा। अच्छा, इसके बाद इसका कितना है 199 एंगस्ट्रॉम, इससे थोड़ा बड़ा है। इसका कितना होगा 228 एंगस्ट्रॉम, उससे ज़्यादा बड़ा है बॉन्ड लेंथ। और इसका है 266 एंगस्ट्रॉम, ये उससे ज़्यादा बड़ा है। देखो तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है, बॉन्ड लेंथ यहाँ से इंक्रीज हो रहा है ना, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है ना वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर समझना हमने क्या है बेटा, यहाँ पर समझाना इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में फ्लोरीन और क्लोरीन का। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बात की थी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ठीक है, ये यहाँ पर काम नहीं आएगा, बल्कि हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में तो एक आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, और बॉन्ड लेंथ हमारे पास इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर टेबल बनाऊँ तो आपको, तो टेबल अगर हम इस तरह से बनाएं और यहाँ पर हम लिखते हैं एफ एफ का, यहाँ सी एल का, यहाँ बी आर का, यहाँ आई का, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एफ, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, और आयोडीन आयोडीन का। तो यहाँ पर देखो बेटा, इसकी जो वैल्यू है ना वो इतना तक जाएगा, फिर इससे ज़्यादा इसका है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, फिर इससे कम ये है, फिर इससे कम ये है। तो अब देखो यहाँ पर अगर आप देखें बेटा, तो हमें क्या नज़र आ रहा है, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू इसका कम क्यों है फ्लोरीन का, बाकी सब में तो हमें एक ट्रेंड नज़र आ रहा है डिक्रीज, लेकिन इसका तो ज़्यादा होना चाहिए था, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज़्यादा है और ये टॉप पर भी है, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन का कम क्यों है। देट इज़ द पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन का जो हम ये कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी कम क्यों होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बेटा, हालांकि इसका साइज बहुत छोटा होता है फ्लोरीन का, ठीक है, तो साइज छोटा होता है, तो हमने कहा था कि बॉन्ड एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, हालांकि ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन साइज छोटा है फ्लोरीन का, फिर भी क्लोरीन से इसका बॉन्ड एनर्जी कम क्यों है। क्लोरीन का मतलब इसमें ब्रोमीन से भी इसका एनर्जी कम होता है। सो इसका पीछे, इसके पीछे क्या रीज़न है बेटा, वो ये है कि हमारे पास जो फ्लोरीन होता है ना, इसका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। अगर ये एक फ्लोरीन है ना और ये दूसरा फ्लोरीन है, तो दोनों का जो साइज होता है ना, बॉन्डेड है ना, तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है इन दोनों का साइज, इसके मुकाबले में, क्लोरीन के मुकाबले में इतना ज़्यादा छोटा होता है ना कि इनका जो दोनों न्यूक्लियस बिल्कुल एक दूसरे के करीब आता है। तो क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे के बहुत करीब आता है। तो इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है, इलेक्ट्रॉनिक, इसको कहते हैं ना हिंड्रेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये इसको पुश करता है दूसरे साइड पर, इसका एटम, और इसके एटम दूसरे एटम को दूसरे साइड पर पुश कर रहा होता है। तो पहले ही इनके दरमियान रिपल्जन है। सो आप बाहर से अगर थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे, बॉन्ड एनर्जी, तो पहले से ही ज़्यादा रिपल्जन है ना, तो कम एनर्जी देंगे तो ये बॉन्ड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दैट्स वाई फ्लोरीन का जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है बहुत ही कम है, इसके मुकाबले में क्लोरीन का ज़्यादा होता है। समझ गए बेटा, तो यही चीज़ मैंने आपको समझानी थी। और ये जो है ना पेपर में भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि फ्लोरीन का हालांकि साइज़ बहुत छोटा होता है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा है, तो साइज़ जब छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, तो इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होना चाहिए था क्लोरीन से, लेकिन क्लोरीन का एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा क्यों होता है फ्लोरीन से। तो इसका आपने यही रीज़न देना है, क्योंकि इसके साइज़ इतना ज़्यादा छोटा होता है कि न्यूक्लियस एक दूसरे के बिल्कुल करीब आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी करीब आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होती है। तो पहले से रिपल्जन हो रहा है, तो कम एनर्जी देंगे, तब ही ये जो बॉन्ड है ना वो एक दूसरे से ब्रेक हो जाएगा। दैट्स वाई इसका बॉन्ड एनर्जी कम है, इसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। थैंक यू वेरी मच।